अब कई बार लोग पूछते भी है कि YouTube का सक्सेस मंत्रा क्या है, इफ यू से, और किसी भी चीज का सक्सेस मंत्रा क्या है, लाइफ का सक्सेस मंत्रा क्या है। तो मैं समझाता हूं। यहाँ पर है ना, लोग थोड़ी सी एक छोटी सी गलती करते हैं। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। और ये लाइफ का सक्सेस मंत्रा है और किसी भी चीज का, एग्जाम का सक्सेस मंत्रा है, हर चीज का। जो आप दूसरों के देख के सोचते हो कि मुझे भी वही करना है, तो वो काम में आप सक्सेसफुल होगे नहीं होगे उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरों की सफलता को देख के, सीख के, आप अपनी पॉजिटिव देख के, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें अगर आप वही चीजें अप्लाई करते हो तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। आप अपनी क्वालिटीज को देखो, आपकी किस में महारत हासिल है, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्वालिटीज क्या है। दूसरों की सफलता को देख के उससे सीखने की कोशिश जरूर करो, लेकिन ये मत सोचो कि जिस लाइन पे वो चला है मैं भी उस लाइन पे चलूं। मे भी हो सकता है कि आप उसमें कामयाब ना हो, मे भी हो सकता है वो क्वालिटीज आप में ना हो। तो जो क्वालिटीज आप में है आप उस पे खेलो। आपका एक दोस्त है, वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, लेकिन आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे हो। वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप सोचने लगते हो वो कैसे करता है, उसको आप क्या करते हो, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। आप देखो कि वो केमिस्ट्री में कैसे कर रहा है, कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, ये ठीक है, उसका टाइम टेबल को देखना, बट उसको कॉपी करना ठीक नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने की जरूरत है, आप में जो क्वालिटीज है उस पर फोकस करने की जरूरत है, दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी क्वालिटीज पे खेलते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो ही जाओगे। वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल है, हम नहीं है। रीजन क्या है, हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर रहा है, वो नहीं करना है। आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो, आपकी क्वालिटीज क्या है, आप क्या कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें वो चीजें इंप्लीमेंट करो जो सक्सेस मंत्रा वो लगा रहा है अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपका फील्ड अलग हो सकता है, उसका फील्ड अलग हो सकता है, आपके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। आपको केमिस्ट्री पसंद है, उसको बायोलॉजी पसंद है। ठीक है, कॉपी मत करो, अपना स्टाइल लगाओ, यू विल विन। लेकिन आप कीपैड को कभी गौर से देखना, उसमें ऐसे करके कीज नहीं होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरह से कीज नहीं होती है। कैसे कीज होती है, रैंडम कीज होती है। ए कहीं और है, बी कहीं और है, सी कहीं और है, डी कहीं और है। भाई साहब क्या जरूरत थी ऐसे बनाने की। कई लोगों को तो एबीसीडी याद नहीं होती है। भाई साहब एबीसीडी याद है, तब भी उनको घोल मलोल के लिख दिया उन्होंने। इतनी ज्यादा मतलब टेंशन दे दी एक इंसान को, क्यों दी गई होगी? कभी आपने सोचा कि QWERTY कीपैड क्यों बनाया गया होगा? सीधी एबीसीडी क्यों नहीं लिखी गई कीबोर्ड के ऊपर? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं। जब सीधी एबीसीडी लिखी गई तो शुरू में जो कीपैड्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो आदत इतनी लोगों की बन गई, एबीसीडी तो सबको याद थी, तो सब अपनी उंगलियां चलाते थे ऐसे करके, कीबोर्ड तोड़ दिया करते थे। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि QWERTY कीपैड लाया गया, कीज को अलग अलग बनाया गया ताकि लोगों को अभ्यास करने में थोड़ा समय लगे, इतना पागल नहीं हो जाए कि कीज ही तोड़ दें। सो फिर QWERTY कीपैड लाया गया, लेकिन QWERTY कीपैड में भी लोगों को अभ्यास करते करते वो भी याद हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको की पे देखना ही नहीं पड़ता। अब इस कीपैड में अगर आप कीज देखोगे, ये भी QWERTY कीपैड है, इसमें ए इस कॉर्नर पर है तो बी पता नहीं कहां है, यहां पर। अभी तो मुझे देखना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं मैसेज करने जाऊंगा तो मेरी उंगलियां अपने आप उस तरफ जाएंगी। पर आपने कैसे किया? आपको ये सुपरमैनशिप कहां से आई? करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। बहुत सारे बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पे जब वो मैसेज करते हैं गट 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 गट, फिर तो एक बार गर्लफ्रेंड आ जाने दो, चाटनी चाटे हो रही होती है वहां पे। तुम शक्तिमान नहीं बनते हो, तुम बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन सब बन जाते हो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। यहाँ पर वो है विजय माल्या का। विजय माल्या तो भाग गए, बट उसका शोरूम अभी भी है। तो शोरूम कैसे भाग जाएगा, शोरूम तो वहीं रहेगा। तो विजय माल्या का एक बहुत बड़ा मॉल है बेंगलोर में। कभी तुम बेंगलोर आओ तो जरूर देखना। एक यहाँ पे उसका एक अड्डा है बहुत ही क्लासी है, यूबी सिटी। कभी आप बेंगलोर आओ तो यूबी सिटी जरूर जाना। यूबी सिटी में अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ महंगे ब्रांड्स मिलेंगे। महंगे का मतलब समझाता हूं तुम्हें। तुमने एक चप्पल कितने रुपए की सुनी होगी? एक चप्पल, तुमने एक चप्पल सुनी होगी, मतलब कई लोग तो 50 रुपए में चप्पल लाते हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। मैंने खुद एक चप्पल, मैं खुद जो पहनता हूँ बड़ी स्टैंडर्ड वाली है, अच्छी है, डिस्काउंट में 1600 रुपए की, 1600 की चप्पल है। और मैं गया यूबी सिटी और वहां पर मैंने चप्पल देखी। गैस करो कि कितने रुपए की होगी एक चप्पल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्लीपर चप्पल ओनली, जो तुम्हें बाथरूम में पहन के जानी है। इसको पहन के तुम क्या करोगे? स्लीपर जाए बाथरूम में, बैठ गए पोट पे, पोटी कर रहे हो, वो चप्पल पहन गए। ओके, दैट स्लीपर, दैट पर्टिकुलर चप्पल 38,000 रुपीज, 38,000 की चप्पल। ओह माय गॉड समझ रहे हो? 38,000 का चप्पल, और लोग खरीदते, समझ रहे हो? लोग खरीदते, उसे पहनते हैं, बड़े बड़े लोगों की शौक है। 38,000 की चप्पल, मैं हिल गया, मैंने 38,000 का चप्पल, ओह माय गॉड, खत्म। लोग आपसे कहेंगे कि तेरी औकात क्या है, लोग आपसे कहेंगे
कि तेरी सच्चाई तेरे सपने से मेल नहीं खाती, तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते, औकात से परे होकर सपने देख रहा है, तो आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखनी है। आपको अपने आप से यह कहना है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। सो आप लोग याद रखो, यकीन, हार्डवर्क इज एक्चुअली द की। अपने आप पे भरोसा रखो। आप टैलेंटेड पैदा हुए और नहीं पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में अगर एक एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं और उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, इतना हार्डवर्क कर सकता हूं, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग। और अगर आप टैलेंटेड और हार्डवर्क करना दोनों जानते हो तो भाई तो माशाअल्लाह, उसके बाद तो कोई ऊपर वाला भी आपको रोक नहीं सकता। हद पार हार्डवर्क करने का जुनून। और आप लोग याद रखना, जिसके पास जुनूनियत होती है, जिसके बाद हार्डवर्क करने का जज्बा होता है, वो आप यहां रूम में बैठे हर टैलेंटेड बंदे को हराने का ये एहसास की बस तुम ही हो, बस तो हम ही हैं नेता, बाकी सब क्या है कर लेता, हम ही नेता हैं। समझ में आ गया? वो एहसास गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। हमेशा एक चीज याद रखना, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मतलब हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहो कि मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। समझ रहे हो? ये पता है जब आप बोलते हो ना ऐसा, मुझे सब कुछ आता है, तू कौन है बे मेरे साथ, मेरे सामने, हाय ऐसे करना, मेरे को सब कुछ आता है, तू कौन है बे मेरे साथ, हाय ऐसे करके उसके ना जब ऐसे किसी को अकड़ आ जाना ऐसे, तो एक बार यूं बोला करो, ट्राई करके देखो। क्या बोलना है? मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। कसम से कहता हूं, तुम्हारा ईगो मोम की तरह पिघल जाएगा। ट्राई करके देखो। इसलिए बोलता है ना, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। अपने आप से ना जब भी तुम्हारे अंदर ईगो आने लगे, दो शब्द बोलो। कैसे? मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं मूर्ख बन के हर क्लास में बैठना चाहता हूं। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। अपने अंदर भूख बराबर बरकरार रखो और मूर्ख बन के बैठो, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जो अकड़ लेके घूमता है ना, हमें सब कुछ आता है, बेटा तुम कब काट दिए जाओगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।